अबे यार, ये तो भारी पस देने आ गई। अब ये सब छोड़, ये बता वो वापस तो नहीं आएगा ना? अरे आज तो मजा ही आ गया। अब कल मिले। कितने भुलक्कड़ हो गए हो आप, रोज कुछ ना कुछ भूल जाते हो। आज ये वॉलेट भूल गए, ये लो। क्या करूं, जल्दी के चक्कर में कब क्या भूल जाता हूँ पता ही नहीं चलता। अबे यार, ये तो भारी पस देने आ गई। मैंने सोचा था इसका हस्बैंड अंदर जाएगा तो मैं बाहर से निकल जाऊंगा, लेकिन ये तो भारी पस देने आ गई। ऐसा करता हूँ, चुप जाता हूँ। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। चल भाई। मिलते हैं शाम को। चल भाई चलते हैं। तू गया नहीं अभी तक यहाँ से? तुझसे मैंने बोला था ना कि निकल जा। अबे मुझे क्या पता थी तू उसको भारी पर्स देने के लिए चली जाएगी। अगर आज मुझे वो लटका हुआ देख लेता ना तो आज तो मेरी बलि चढ़ जाती। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, कुछ दिनों से रोज कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। अब ये सब छोड़, ये बता वो वापस तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, अब तो वापस नहीं आएंगे। पक्का? हाँ पक्का। तो फिर ठीक है, चल अब कमरे में। नवीन, अगर तू लेट नहीं हो रहा हो तो हम एक एक कप चाय पी लें। हाँ यार, लेट तो नहीं हो रहे हैं, चल पी लेते हैं। यार नवीन, मुझे ना तुझसे एक बात करनी थी। हाँ भाई बता। समझ नहीं आ रहा यार तुझे कैसे बताऊं, पर तेरे को बताना भी ज़रूरी है। अबे घबरा क्यों रहा है, दोस्त है तू मेरा, दिल खोल के बोल। तेरी वाइफ का ना मुझे लग रहा है कहीं ना चक्कर चलता है। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? भाभी है वो तेरी। अबे सोच तो लेता पहले, ये इल्जाम लगाने से पहले उस पर। भाई मुझे पता है वो मेरी भाभी है, और तूने एक चीज़ नोटिस करी, जब मैं तुझे बाहर लेने आया था ना, जब एक लड़का बालकनी से लटका हुआ था, और पता है वो टावल में था और कुछ नहीं पहना हुआ था। और इसका मतलब तू अच्छी तरह समझता है कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। अब तू मेरी बातों पे यकीन कर मत कर, वो तेरी मर्जी। बेटा समझ गया मैं सब, तुम मेरे और उसमें कलेश करवाना चाह रहा है ना। हमारे दोस्तों में फिर बातें फैलाएगा कि देखो मैंने नवीन के घर में कलेश करवा दिया। बेटा सब समझता हूँ मैं तेरे प्लान को। नहीं नवीन, तू गलत सोच रहा है। एक बात बता, मुझे तेरे घर में कलेश कराने से क्या फ़ायदा होगा, तू खुद सोच। अच्छा तुझे पक्का पता है ना, तू सच बोल रहा है? अगर ऐसा नहीं हुआ ना फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अब चल यू टर्न ले और घर चलते हैं। भाई रुक, मैं अंदर देख कर आता हूँ। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, क्या सच है और क्या नहीं। अबे आज तो मजा ही आ गया। अब कल मिले। नहीं नहीं, कल नहीं, अब तो कम से कम 7-8 दिन बाद ही आई हो। 7-8 दिन बाद क्यों? हमेशा के लिए क्यों नहीं चली जाती इसके साथ तू? अरे नहीं नवीन, आप गलत समझ रहे हो। कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। प्लीज मेरी बात तो सुनो एक बार। अरे क्या सुनूं? सुनने लायक कुछ रह गया है अब? क्या कर रही हो तुम इसके साथ? मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई थी क्या? तुमने जो बोला मैंने वो ला कर दिया। तुम्हारे चक्कर में तो मैंने अपने ऐश भी कम कर दिए थे कि मैं तुम्हारे सारे ऐश पूरे करा सकूं। मेरे प्यार में कमी रह गई थी शायद, इसलिए तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ गई। अरे भाई भाग क्यों रहा है? अब मैं तुझसे क्या ही कहूँ? तेरे को मारूंगा, पीटूंगा या फिर गालियां सुनाऊंगा, उससे हो क्या जाएगा? कुछ सुधरेगा तो है नहीं। और मुझे सब समझ में आ गया कि तुमने मेरे को मेरे मम्मी पापा से क्यों अलग किया, क्योंकि ये सब करना था ना तुम्हें। नवीन मुझे प्लीज माफ कर दो, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा, जो तुम्हारे लिए मेरे अंदर प्यार था ना, वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। और तुम्हें पता है कितना टाइम लगता है किसी का भरोसा जीतने में। और रही बात रिश्ते की, मुझे एक पल नहीं तुम्हारी शक्ल देखनी है अब इस घर में। अब तुम चले जाओ इसके साथ, और हमारे डिवोर्स पेपर बहुत जल्दी तुम्हारे पास भी होंगे। नहीं नवीन प्लीज ऐसा मत करो, मैं आज के बाद इससे जिंदगी में बात नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। अरे मेरी नहीं हो सकी, कम से कम इसकी तो हो जाओ। एक की तो होके रहो इस जिंदगी में। किस किस की जिंदगी बर्बाद करोगी? जल्दी चली जाओ, वरना क्या फायदा, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की दोनों की नाक कटेगी।
जाओ। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से।